बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 4 सितंबर 2023 है, दिन है जी मंडे, पीर का 558 रोज़ आज मुकम्मल हो गए। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के जो मनाजिर आपको नज़र आ रहे हैं, तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान पहुँच चुके हैं सोची। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात, और इस इंपॉर्टेंट मुलाकात से कबल तुर्की के सदर ने मीडिया से भी गुफ्तगू की। क्या इंपॉर्टेंट बातें एर्दोगान ने मीडिया नुमाइंदों से की वो भी आपको बताऊंगा। इस मुलाकात का एजेंडा आपको मालूम है, जो कि सोची के अंदर जारी है। इस मुलाकात के एजेंडे में जो टॉप ऑफ द लिस्ट जो पॉइंट है वो है, तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान कोशिश करेंगे कि ब्लैक सी ग्रेन डील को दोबारा से बहाल कर दिया जाए। लेकिन इस मुलाकात से चंद घंटों कबल रशिया की जानिब से हैवी किस्म की स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई। ओडेसा के ऊपर 25 ड्रोन हमले रशिया के रिपोर्ट हुए। इन 25 में से कितनों को मार गिराने में कामयाब हुआ यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम, वो तो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यूक्रेन ने ये ज़रूर कहा कि रशिया का एक ड्रोन रोमेनिया के अंदर जाकर गिरा। रोमेनिया जो कि एक नेटो मुल्क है, तो नेटो टेरिटरी में अगर रशिया का ड्रोन जाकर गिरा तो फिर आर्टिकल 5 तो बनता है। रोमेनिया की जानिब से जवाब भी सामने आ चुका है यूक्रेन के इस दावे पर। रोमेनिया ने क्या जवाब दिया वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करेंगे यूक्रेन के हमले, यूक्रेन के दावे और यूक्रेन की तखरीबकारियां। ये जो वीडियो आपको नजर आ रही है, ये सेंट पीटर्सबर्ग है, रशिया का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्रोमिनेंट शहर है, जहां पर एक ऑयल डिपो के अंदर अचानक से आग भड़क उठी। आपको मालूम है कि रशिया के अंदर आजकल डिफरेंट रीजन्स के अंदर अचानक से आग भड़कना जो है वो रूटीन बन चुका है। यहाँ पर इस ऑयल डिपो के अंदर भी अचानक से आग भड़क उठी। फिर उसी तरह की खबरें इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं कि क्या ये शॉर्ट सर्किट था, कोई हादसा था, या फिर हमला था, तखरीबकारी थी। अभी तक इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, और जहाँ तक मेरा ख्याल है तो 100 से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस तो इस तरह के हादसात की अब तक रशिया के अंदर चल रही होंगी। अब उनके नताइज क्या बताए जाएंगे या फिर नहीं बताए जाएंगे वो तो खैर बाद की बात है। ये जो वीडियो आपको नज़र आ रही है ये है Mi-8 हेलीकॉप्टर है रशिया का, और यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये वीडियो जारी करते हुए ये बताया कि हमने रशिया का हेलीकॉप्टर पकड़ लिया और पायलट को भी जिंदा पकड़ लिया। पायलट ने सरेंडर किया यूक्रेन के सामने, और यूक्रेन ने ये वीडियो जो है वो जारी की है अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपने सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर। ये वीडियो यूक्रेन की जानिब से जारी की गई है और सेलिब्रेट किया जा रहा है यूक्रेन की जानिब से। यूक्रेन ने डोनेट्स्क रीजन के अंदर भी एक और वेयर हाउस को तबाह करने का दावा किया, जलाकर राख करने का दावा किया। 4 ड्रोन हमले ब्लैक सी के ऊपर भी रिपोर्ट हुए। नेवल ड्रोन्स इस्तेमाल किए थे यूक्रेन ने, और रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने यहां पर दावा किया कि हमने चारों के चारों ड्रोन्स को ब्लैक सी के अंदर ही तबाह कर दिया। यूक्रेन की जानिब से कुर्स्क रीजन और बेलगोरोद रीजन जो कि बॉर्डरिंग रीजन्स हैं रशिया के, इनको भी टारगेट करने का दावा यूक्रेन की जानिब से सामने आया। 4 ड्रोन हमले इन दोनों शहरों पर रिपोर्ट हुए, और बेलगोरोद रीजन के अंदर तो ड्रोन्स के थ्रू कुछ बारूदी मवाद भी फेंका गया यूक्रेन की जानिब से। लेकिन रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया कि कुर्स्क रीजन और बेलगोरोद रीजन के अंदर यूक्रेन के जो हमले, तखरीबकारियां जो हैं, जो ड्रोन हमले हैं, हमने इन्हें नाकाम बना दिया। बखमुत के अतराफ बहुत हैवी किस्म की लड़ाई रिपोर्ट हो रही है। यूक्रेन की जो डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी हैवी लड़ाई का बताया कि बखमुत के अतराफ बहुत हैवी किस्म की लड़ाई रिपोर्ट हो रही है। लेकिन गेन्स का बिल्कुल नहीं बताया गया यूक्रेन की जानिब से। रशिया ने बहरहाल एक स्टेटमेंट जारी की, और रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान ने यह बताया कि यूक्रेन के फौजियों ने बखमुत में दाखिल होने की कोशिश की थी, लेकिन हमने यूक्रेन की इस कोशिश को नाकाम बना दिया। रशिया की साइड का मैं आपको बता दूं, ये वीडियो आपको नजर आ रही होगी, ओडेसा की पोर्ट है, और ये वही पोर्ट है जो डैन्यूब रिवर के किनारे है। डैन्यूब रिवर का मैं आपको मुतअद्दिद मरतबा बता चुका हूं कि डैन्यूब रिवर जो है वो डिवाइड करता है यूक्रेन को और रोमेनिया को। एक जानिब रोमेनिया है, नेटो मुल्क है, और दूसरी जानिब यूक्रेन है, तीसरी जानिब जो है वो मोल्दोवा भी है। तो यहाँ पर ये जो पोर्ट है इसे मुतअद्दिद मरतबा पहले भी रशिया टारगेट कर चुका है, लेकिन आज ये स्ट्राइक्स 2 वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। 25 ड्रोन हमले थे, मैं आपको बता दूं, 2 लोग ज़ख्मी होने की इतलात हैं। और जो रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया, रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि जो पोर्ट है यूक्रेन की ओडेसा के अंदर, इस पर हमने हैवी किस्म की स्ट्राइक्स की थी और अपने टारगेट को हमने अचीव किया। अब यूक्रेन की जानिब से यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि 25 में से 17 ड्रोन्स को तो हमने मार गिराया, बाकी जो ड्रोन्स हैं उन्होंने अपने टारगेट को हिट किया, और टारगेट था ग्रेन। जो पोर्ट पर पड़ा हुआ ग्रेन है वो रशिया का टारगेट था। और तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान से मुलाकात से कबल ये
जो रशिया के स्ट्राइक्स हैं, इन्होंने मैसेज दे दिया कि तुर्की के सदर की मुलाकात कामयाब नहीं होने वाली। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से ये भी बताया गया कि एक जो ड्रोन है, 17 को तो हमने मार गिराया, 25 ड्रोन हमले थे जिन्होंने अपने टारगेट को अचीव किया, हिट किया, ग्रेन्स को टारगेट किया, और एक ड्रोन जो है वो रोमेनिया की टेरिटरी में जाकर गिरा। ये कोई आम धाम बंदा दावा नहीं कर रहा, बल्कि यूक्रेन की फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जमान ने ये तस्वीर दिखाकर ये दावा किया कि ये रोमेनिया के अंदर ड्रोन है, वो रोमेनिया के अंदर जाकर गिरा। रोमेनिया जो कि एक नेटो टेरिटरी है, वहां पर ये ड्रोन हमला रशिया का रिपोर्ट हुआ है। ये यूक्रेन की फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जमान ने अपने फेसबुक पेज के ऊपर, अपने टेलीग्राम पेज के ऊपर ये जो तस्वीर है ये पोस्ट करके रोमेनिया को मत दिलवाने की कोशिश की। और साथ जो फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जमान हैं, उन्होंने ये नहीं लिखा कि आर्टिकल 5 लागू कर दो, रशिया पर हमला कर दो, या फिर आर्टिकल 5 तो बनता है अगर नेटो टेरिटरी में जाकर रशिया का ड्रोन गिरा और सही सलामत गिरा। ये कोई वो पुर्जे नहीं गिरे जाकर ड्रोन के, कि ड्रोन को मार गिराया हो और उसके कुछ पुर्जे जो हैं वो जाकर गिर गए हों रोमेनिया की टेरिटरी में, बल्कि यूक्रेन की फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जमान ने दावा किया कि ये ड्रोन गया ही सीधा रोमेनिया की टेरिटरी में था, तो इसलिए आप हमें भर भर कर एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करें ताकि हम इन ड्रोन्स को आपकी टेरिटरी में जाने से रोक सकें, आपकी सही से चौकीदारी कर सकें। इन अदर वर्ड्स यूक्रेन ये कहना चाह रहा था कि अब तो गैरत करो, आर्टिकल 5 अपना लागू कर दो तुम्हारी टेरिटरी की। पहले भी इस तरह की खिलाफ वर्जियां, पोलैंड में तो जाकर सीधा रशिया का मिसाइल जो है पोलैंड के अंदर जाकर गिरा था। फिर जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि ये यूक्रेन की ही तकरीबकारी थी, यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम का मिसाइल था जो कि जाकर पोलैंड के अंदर गिरा। और इस पर आर्टिकल 5 पहले तो बहुत ज़्यादा खबरें भी गर्दिश करने लग गई थी कि मीटिंग तलब की जाएगी, आर्टिकल 5 पर बात की जाएगी। यहाँ पर रोमेनिया का जो रद्द-ए-अमल सामने आया, रोमेनिया ने स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो रोमेनिया की डिफेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने कहा कि कोई ऐसा ड्रोन हमारी टेरिटरी के अंदर आकर नहीं गिरा, और जो हमले ओडेसा की पोर्ट पर रिपोर्ट हो रहे हैं, डैन्यूब रिवर के दूसरे किनारे पर ओडेसा की पोर्ट पर जो हमले रशिया के रिपोर्ट हो रहे हैं, उनसे कोई डायरेक्ट थ्रेट हम फील नहीं करते। रोमेनिया जो है वो डायरेक्ट थ्रेट फील नहीं करता इन हमलों से, और कोई हमला इस तरह का रिपोर्ट नहीं हुआ जिस तरह से यूक्रेन की फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जमान, चलें सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें तो चलें हजम हो जाती हैं, लेकिन आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जमान अगर ये बात कर रहे हैं और आगे से रोमेनिया की जानिब से ये जवाब सामने आ रहा है, तो ये सीधा जन्नाटेदार तमाचा है आपकी इस कोशिश के ऊपर कि नेटो को इस जंग के अंदर ड्रैग करने की 50वीं कोशिश तो मेरा ख्याल है कि ये यूक्रेन की जानिब से की गई, जिसका जवाब स्ट्रेट फॉरवर्ड रोमेनिया की जानिब से सामने आ गया। चलें असलहा गोला बारूद भी मांगना है तो किसी और बहाने से मांग लें, कोई और तरीका भी हो सकता है। यूक्रेन के सदर के पास तो खैर बहुत सारे तरीके हैं। यूक्रेन के सदर ने एक वीडियो पैगाम जारी किया और इस वीडियो पैगाम के अंदर यूक्रेन के सदर ने इन स्ट्राइक्स का भी जिक्र किया, असलहा गोला बारूद एयर डिफेंस सिस्टम भी मांगा, और साथ ही यूक्रेन के सदर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर भी अपने इस वीडियो पैगाम के अंदर देते हुए यूक्रेन के सदर ने कहा कि फाइनली मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने डिफेंस मिनिस्टर को हटा रहा हूं। डिफेंस मिनिस्टर का मैंने आपको बताया था, यूक्रेन का जो डिफेंस मिनिस्टर है, जो इस जंग से, इस ऑपरेशन के स्टार्ट से यही डिफेंस मिनिस्टर है जो कि मंगोली मिशन पर आपको मुतअद्दिद मकामात पर ये नज़र भी आया। इसने अपने रुमाल निकाल कर जो F-16 है वो मांगने में भी इसका किरदार बहुत आगे रहा, लेकिन करप्शन में भी ये बहुत आगे था। इसलिए यूक्रेन के सदर ने इसको आज निकाल दिया, डिफेंस मिनिस्टर को फारिग कर दिया, और ना सिर्फ डिफेंस मिनिस्टर को फारिग किया बल्कि अगला डिफेंस मिनिस्टर भी यूक्रेन के सदर ने अपने इस वीडियो पैगाम के अंदर अनाउंस कर दिया। ये आपको जो तस्वीर नज़र आ रही है ये यूक्रेन का नया डिफेंस मिनिस्टर है। इसका नाम मैं आपको बता दूं, इसका नाम है रुस्तम उमरोव। रुस्तम उमरोव जो है वो डिफेंस मिनिस्टर है आज से यूक्रेन का। रुस्तम उमरोव आप समझ रहे होंगे कि मुसलमान है, इसका क्राइमिया से बहुत गहरा ताल्लुक है, उज़्बेकिस्तान की इसकी पैदाइश है, और रुस्तम उमरोव जो है इसने क्राइमिया की जो जंग है 2014 की, उसमें भी यूक्रेन की साइड से बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया। और ये जो जंग है रशिया और यूक्रेन के दरमियान, इसके दौरान रुस्तम मुख्तलिफ मकामात पर हमें नज़र आया, जो बातचीत की कोशिशें हुई, जो डेलीगेशंस की मुलाकातें भी हुई थी, रशिया और यूक्रेन के वफूद की सतह पर मुलाकातें भी
हुई थी इस जंग को बातचीत की टेबल पर लाने के लिए, तो रुस्तम जो है उन मुलाकातों में मौजूद होता था, तुर्की के अंदर भी मौजूद होता था। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का बता दूं आपको, तुर्की के सदर सोची पहुंचे रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से। पहले से ये मुलाकात स्केड्यूल थी, आज ये मुलाकात होना थी, और इस मुलाकात में जो एजेंडा है टॉप पर, उसमें ब्लैक सी ग्रेन डील को बहाल करने के लिए तुर्की के सदर किरदार अदा करेंगे। और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आए तुर्की के सदर जब यहाँ पर पहुंचे ब्लैक सी रिजॉर्ट सिटी सोची के अंदर। तो यहाँ पर मीडिया नुमाइंदों से तुर्की के सदर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि बहुत बड़ी खुशखबरी मुलाकात के बाद मैं आपको सुनाने वाला हूँ। इसका मतलब ये है कि ब्लैक सी ग्रेन डील हो सकता है। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी ये मुलाकात चल रही है, और अभी तक इस हवाले से कि इस मुलाकात के अंदर क्या फ़ैसला हुआ, इस हवाले से कोई खबर अभी तक सामने नहीं आई। बहरहाल जो तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की टोन थी मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए, तो लगता यही है कि ये ग्रेन डील जो है वो एक मरतबा फिर से बहाल हो जाएगी, आने वाले चंद महीनों के लिए बहाल होगी। उसके बाद फिर से रशिया या यूक्रेन जो है उनके दरमियान कोई फड्डा निकल आएगा इस ग्रेन डील को लेकर, और दोबारा से इस ग्रेन डील से बाहर निकल जाएंगे। बात तब है कि जब तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान इस जंग को बातचीत की टेबल पर लाने के लिए अगर कोई खबर, बड़ी खबर तुर्की के सदर इस मुलाकात के बाद सुनाते हैं, तो उसे मैं कहूँगा खबर। अगर ग्रेन की डील दोबारा से बहाल हो जाती है तो ये कोई इतनी बड़ी खबर नहीं है, लेकिन जो ममालिक इस ग्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जो कि इस ग्रेन के ऊपर रिलाय करते हैं, तो उनके लिए बहरहाल बहुत बड़ी खबर होगी। और बहुत बड़ा किरदार तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का एक मरतबा फिर से इस किरदार को अदा करने के लिए ये ब्लैक सी रिजॉर्ट सिटी सोची पहुंचे हुए हैं। जो ही ये मुलाकात ख़त्म होती है तो फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस मुलाकात से जो भी फैसले सामने आए वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। एक और मीटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चेयर की दिमित्री मेदवेदेव, जो रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं और नेशनल सिक्योरिटी के आजकल डेप्यूटी हेड हैं, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चेयर की। और इस मीटिंग के दौरान दिमित्री मेदवेदेव ने यह बताया कि 2,80,000 मजीद जो फौजी हैं वो रशिया की फ़ौज में शामिल हो चुका है। इनमें जो दिमित्री मेदवेदेव हैं उन्होंने ये बताया कि इनमें ज़्यादातर तो वॉलंटियर्स हैं और बाकी जो हैं वो रिज़र्व फ़ौजी हैं रशिया के, जिनकी तादाद 2,80,000 बताई है दिमित्री मेदवेदेव ने। और यूके की डिफेंस मिनिस्ट्री जो इंटेलिजेंस शेयर करती है, तो यूके की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि इन तकरीबन 3 लाख फ़ौजियों में से ज़्यादातर जो हैं वो कज़ाकिस्तान और आर्मीनिया के लोग हैं, जिन्हें $5,000 का पर मंथ का लालच देकर रशिया अपनी फ़ौज में शामिल कर रहा है। रशिया के पास बंदे ख़त्म हो गए, रशिया के पास फ़ौजी ख़त्म हो गए, रशिया के पास टैंक्स ख़त्म हो गए। फिर उसी तरह की बातें यूके की डिफेंस मिनिस्ट्री, यूके की इंटेलिजेंस की जानिब से शेयर की गई हैं। बहरहाल आर्मीनिया हो या फिर कज़ाकिस्तान हो, आप तो पूरी दुनिया से मांग कर फॉरेन फाइटर्स के नाम पर जो फौजी हैं वो भी यूक्रेन को पहुंचा रहे हैं, असलहा गोला बारूद भी पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर रशिया अपने रिजर्व फौजी या फिर वॉलंटियर्स रशिया की फ़ौज में शामिल होते हैं तो आपको यहाँ पर इससे भी तकलीफ़ है। अगर कोई मुल्क रशिया को अपना असलहा मदद इमदाद के तौर पर नहीं बल्कि बेचता है तो उससे भी आपको तकलीफ़ है। लेकिन दूसरी साइड पर यूक्रेन को आप भर कर फॉरेन फाइटर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, भर कर आप असलहा गोला बारूद भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कोशिश ये कर रहे हैं कि आप डायरेक्ट इस जंग के अंदर आ जाएं, वरना इसका मुंह खुलेगा खुला रहेगा और ये आपसे असलहा गोला बारूद मदद इमदाद तब तक मांगता रहेगा जब तक, वही डोनाल्ड ट्रंप वाली बात है कि जब तक ये आपसे मिसाइल नहीं मांग लेता, न्यूक्लियर हथियार नहीं मांग लेता, तब तक यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का जो मुंह है वो बंद नहीं होगा। और ये सबसे बड़ी गलती आज ये साबित हो गया डिफेंस मिनिस्टर को जो हटाया यूक्रेन के सदर ने करप्शन की वजह से। डिफेंस मिनिस्टर को यूक्रेन ने फारिग किया 1.5 साल से जायद के अरसे के दौरान। ये डिफेंस मिनिस्टर, करप्ट डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पर रहा जब बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो फंड है वो इसी की मिनिस्ट्री को रिसीव होता रहा और इसके बड़े बड़े स्कैंडल्स सामने आते रहे। लेकिन यूक्रेन के सदर जिद पर अड़े रहे कि ये मेरा दोस्त है, ये तो अपनी कुर्सी पर बैठा रहेगा। बहुत ज़्यादा प्रेशर था यूक्रेन के सदर पर कि अगर मज़ीद इमदाद लेनी है तो इस करप्ट बंदे को फारिग करो। अब जो नया डिफेंस मिनिस्टर है यूक्रेन का, रुस्तम, उसकी सरबराही में क्या काउंटर ऑफेंसिव में कोई तब्दीली हमें नज़र आएगी या फिर जो मंगोली मिशन है उसको ये नया डिफेंस मिनिस्टर किस तरह से लेकर चलता है, नज़र रखेंगे। आपको अपडेट्स देता रहूँगा। और ये जो मुलाकात तुर्की के सदर और रूस के सदर के दरमियान जारी है, इसमें क्या नतीजा निकलता है, क्या फ़ैसले होते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर कर दूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।